देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों ने देश में कई जगहों पर रोके ट्रेन के चक्के। दिल्ली में पुलिस का फ्लैग मार्च। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी। इश्क के जुनून में परिवार के 7 सदस्यों की ली थी जान। भीड़ में भारतीय मूल के 5 शख्स टाइम मैगजीन के 100 उभरते नेताओं में शामिल। यूपी में चारा लाने जंगल गई 3 दलित नाबालिग बहनों में 2 की संदिग्ध मौत, तीसरी की हालत नाजुक। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना केस। सीएम उद्धव ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। अकोला में लगे कई प्रतिबंध। पाकिस्तान में भी हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली। 184 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और भारतीय मूल की ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को नस्लवाद के विरोध में देना पड़ा इस्तीफा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने कई राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रेल रोको आंदोलन चलाया। इसके तहत किसानों ने कई जगहों पर रेल पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया और ट्रेनें रोकी। कई जगहों पर पहले ही एहतियातन ट्रेनों को रोक दिया गया था। वहीं दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली में किसी भी रेलवे स्टेशन पर किसान नहीं हैं और यहां पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत, अंबाला और जींद में किसानों ने पटरियों पर उतरने की खबर आई। यहां पर महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती एक्सप्रेस को रोका गया। वहीं दिल्ली गंगानगर और इंटरसिटी को भी रोका गया। किसानों ने मोदी नगर स्टेशन पर पटरी अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद ओडिशा के पुरी से चलकर उत्तराखंड के हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था। इस ट्रेन को दोपहर 3:30 बजे के लगभग यहां से रवाना किया गया। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम का अपराध ऐसा है कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद शबनम ने राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील की थी, जिसे भी नामंजूर किया जा चुका है। शबनम को घर के 7 सदस्यों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। प्रेम संबंधों का विरोध करने पर बौखलाई इस युवती ने अपने परिवार के लोगों को धोखे के साथ बेहोश करने की दवा खिलाई और बाद में निशंसतापूर्वक कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। शबनम के अपराध को जघन्य मानते हुए अमरोहा जिला न्यायालय ने वर्ष 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी इस सजा की पुष्टि की थी। इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में खारिज कर दिया था। बाद में राष्ट्रपति की ओर से भी 11 अगस्त 2016 को दया याचिका को ठुकरा दिया गया था। महिलाओं को फांसी देने का इंतजाम केवल मथुरा में है। वहां फांसी देने की तैयारी की गई है। फांसी देने के लिए मेरठ से जल्लाद को भी बुलाया गया है। मामले में शबनम के प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। भविष्य को आकार दे रहे उभरते हुए 100 नेताओं की टाइम मैगजीन की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह पाई है। इसमें ट्विटर के शीर्ष वकील विजय गड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं। बुधवार को जारी 2021 टाइम 100 नेस्ट दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की श्रृंखला का विस्तार है। इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है, जो भविष्य को आकार दे रहे हैं। टाइम 100 के संपादकीय निदेशक डैन मैक्साई ने कहा कि इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है। असल में कई पहले भी इतिहास बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 3 नाबालिग दलित लड़कियां जंगल में जानवर का चारा लेने गई थी, लेकिन वहां 2 मरी हुई मिली जबकि 1 बेहोश मिली। परिजनों का कहना है कि तीनों लड़कियां आपस में बंधी हुई थी। वाकया उन्नाव के बबरूहा गांव का है। बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे तीनों लड़कियां रोज की तरह गांव के जंगल की तरफ जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आई। सभी बच्चियां आपस में चचेरी बहनें हैं। बच्चियों की भाभी का कहना है कि जब बहुत देर हो गई और लड़कियां वापस नहीं आई तो उन्होंने घर वालों को इसके लिए आगाह किया कि 3 से 4 घंटे हो गए हैं पर बच्चियां अभी वापस नहीं लौटी हैं। इनमें से एक बच्ची रोशनी के भाई का कहना है कि उन्हें जब बच्चियों के वापस नहीं आने की खबर मिली तो वो घर वालों के साथ उन्हें ढूंढने गया तो तीनों बेसुध एक खेत में आपस में बंधी हुई मिली। घटना की सूचना पर बच्चियों को फौरन इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है जबकि तीसरी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी जिसकी वजह से उसे कानपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
यूपी गुडविल टाइकोंडो एसोसिएशन द्वारा कलर बेल्ट परीक्षा का आयोजन आरआर ओमेक्स सिटी के बहुउद्देशीय हॉल में किया गया। इसमें लखनऊ के लगभग 50 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। परीक्षक रजा हुसैन व हिना हबीब ने बेल्ट के अनुसार खिलाड़ियों की परीक्षा ली। इस मौके पर यूपी गुडविल टाइकोंडो एसोसिएशन के महासचिव श्री जावेद खान ने सभी प्रतिभागियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन की प्रशंसा की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राशिद हुसैन, हजारी सिंह, मोहम्मद दिल नवाज, असरार खान आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन ने उत्तराखंड में सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका प्राइज वितरण समारोह उत्तराखंड के मसूरी में आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली और राजस्थान से आए पदाधिकारी शैलेश, निरंजन, मनीष और विमेन विंग की प्रेसिडेंट रूपा आनंद उपस्थित थी। देहरादून से आए फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन अभिषेक सिंगल और डायरेक्टर सविता गुप्ता ने सेल्फी कॉन्टेस्ट के विजेता सोनिया और दिवाकर को प्राइज देकर बधाई दी और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में किसानों द्वारा बीते दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बिना अनुमति के पाकपतन में निकाली गई इस रैली को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने 184 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पाकिस्तान में बिजली के बिल, उर्वरक, ईंधन और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे लाहौर, इस्लामाबाद में 31 मार्च को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। विश्व की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटियों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है। यहाँ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनी रश्मि सावंत को इस्तीफा देना पड़ा है। एक नस्लीय टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के लिए रश्मि सावंत पर इस्तीफे का दबाव था, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने फेसबुक पर अपने पद को त्यागने का ऐलान किया। रश्मि सावंत भारत के मणिपाल से आती हैं, जो हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। रश्मि के सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने मलेशिया के बुद्ध मंदिर के बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, लेकिन कैप्शन में चिंग चोंग लिख दिया। रश्मि सावंत ने ये पोस्ट ऑक्सफोर्ड में मौजूद चीनी छात्रों को पसंद नहीं आई और देखते ही देखते इस पर विवाद छिड़ गया। लंबे विवाद के बाद अब रश्मि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा है और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। रश्मि सावंत ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर किसी को भी उनके पोस्ट से तकलीफ पहुंची है तो वो माफ़ी मांगती हैं। वो हर किसी का सम्मान करती हैं। रश्मि का कहना है कि वो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में मौजूद हर तबके से बात करेंगी और अपनी भावनाओं को समझाएंगी। इस पूरे विवाद के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की ओर से भी बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नस्लवाद से जुड़े मसले पर वो जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हैं। ऐसे में रश्मि सावंत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।